मेरी उम्र 16 साल थी जब मेरी पहली शादी हुई। उसके बाद से मुझे शादी से डर लगता था। मेरी शादी 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती थी। अब तो मुझे औरत के लफ्ज़ से भी डर लगता। फिर मेरी चौथी शादी हुई। मुझे एक समझदार बीवी मिली। उसने कहा कसूर औरतों का नहीं तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम। आज मेरी चौथी शादी थी। मैं चौथी बार दूल्हा बना था, लेकिन मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरे तजुर्बात हुए थे। मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुसीबत ये थी कि मैं घर में अकेला रहता था। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी। बीमार हो जाता तो पानी कोई पूछने वाला भी ना होता। इतना बड़ा घर था, हर काम नौकरों से नहीं करवाया जाता था, इसलिए दोस्तों और रिश्तेदारों के कहने पर चौथी बार दूल्हा तो बनकर खड़ा था। लेकिन पिछली 3 शादियां किस तरह नाकाम हुई, इस बात का मुझे आज तक इल्म ही ना हो सका। मुझे मेरी बीवी शादी के 2 दिन बाद ही छोड़कर चली गई। मेरी बीवी रात को चीखें मारती हुई कमरे से बाहर निकल जाती, सुबह अपने घर चली जाती। उसके बाद कोई भी वापस नहीं आई। वापस आया तो खुलानामा और ये इल्तिजा कि तलाक देकर बात खत्म करवा दी जाए। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था? अगर इस दफे भी मेरे साथ ऐसा ही होने वाला था, तो फिर मैंने सिर्फ 3 दिन का दूल्हा था। 25 साल की उम्र में चौथी शादी कर रहा था। जिंदगी किस तरफ जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चौथी बीवी भी बहुत ज्यादा प्यारी और समझदार थी, पढ़ी लिखी तो थी। मैंने सोचा पढ़ी लिखी लड़कियां वैसे ही बहुत तेज होती हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगी, या पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूँगा। क्या वो मुझे छोड़कर भाग जाएगी या समझदारी से मेरा साथ निभाएगी। डॉक्टर के पास भी गया था। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारे साथ तो कोई भी मसला नहीं। फिर मेरी बीवी मेरे पास 2 दिन से ज्यादा क्यों नहीं रहती, यही सब सोचते सोचते कमरे में चला गया। सुबह हुई तो ऐसा मंजर देखा, जिसके बाद मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी ने घर के हॉल के अंदर एक बड़ा सा कमरे में दाखिल हुआ तो चौथी बार बना दूल्हा था। दुल्हन का घूंघट उठाया तो कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैंने कहा क्या बात है, परेशान तो मुझे होना चाहिए। उसने कहा क्यों, आपको परेशान क्यों होना चाहिए। मैंने उसे सारी बात बता दी कि आज तक मैं 4 शादियां कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी बीवी मेरे साथ 2 दिन से ज्यादा नहीं रहती। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती कहाँ होती है। सही तरीके से शादी होती है, मैं उनको अपने घर लेकर आता हूँ, आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। 2 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं, मगर तीसरे दिन वो भाग जाती है। पता नहीं इसमें गलती मेरी होती है या उनकी। और अगर आज भी यही होने वाला है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उस लड़की का नाम साइमा था। उसने कहा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मामू ने शादी कराया था मुझे कि इस लड़के की पहले 3 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी बीवी साथ नहीं दे रही, बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपसे शादी करके यहाँ ना करती तो अपने बूढ़े बेटे से मेरी शादी करवा देते, और मैं ये करना नहीं चाहती थी, इसलिए यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। पर क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं हम। मैंने उसे कहा कि हाँ, इस दफ़े मैं बहुत एहतियात से काम करता हूँ। मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम अपने तरीके से सो जाओ। 3-4 दिन एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। जब बात ही नहीं होगी तो मैं तुम्हें देखूंगा ही नहीं, तुम्हारे पास ही नहीं आऊँगा, तो फिर कोई मसला कैसे बनेगा। बस मुझे छोड़ कर मत जाना। आप मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार किसी का चेहरा देखूं। मुझे तुम अच्छी लगी हो, तुम समझदार लगती हो, बस तुम ही मेरे साथ रह जाओ। मेरी बीवी ने कहा कि मैं समझदार हूँ और मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस रिश्ते को निभा सकूं। ऐसा नहीं होगा कि छोटी सी बात के लिए आपको छोड़कर चली जाऊं। उसने मुझे कहा कि अल्लाह का नाम लेकर अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं, 2 नफिल पढ़ते हैं, कुछ नहीं होगा, सब खैर होगी। अगर हम एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं तो फिर कुछ गलत नहीं होगा। मैंने ये सब तो किया, मगर फिर भी अपनी बीवी से कहा कि मैं सोफे पर जाकर ही सोऊंगा, क्योंकि मुझे पहले ही 3 बीवियां छोड़कर जा चुकी हैं। पहले मुझे लोगों ने कहा कि वो तीनों गलत थीं, उनका कोई चक्कर होगा, वो तुम्हें पसंद नहीं करती होगी, इन्होंने तुमसे तुम्हारी दौलत के लिए शादी की होगी। इस तरह की बातें मुझे कही गई, बताई गई। लेकिन जब तीसरी बीवी गई तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि गलती मेरी है, क्योंकि 3 दिन के बाद बीवियां चीखें मारते हुए मेरे कमरे से निकल जाती हैं। उसके बाद मुझे नजर ही नहीं आती। मेरी बीवी भी थोड़ी सी डरी हुई लग रही थी, लेकिन इससे ज्यादा मैं खुद डरा हुआ था। मुझे तो शादी के लफ्ज से ही अब डर लगा था। मैं सोफे पर जाकर सो गया। 3 दिन तक अपनी बीवी के साथ इस तरह पेश आया जैसे उसे जानता ही नहीं हूँ। बार बार मुझे बुलाती, उसे कोई काम होता तो मुझसे पूछती। उसे क्या पता था कि घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है।
लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे बात ना भी करो, मुझसे दूरी इख्तियार करके रखो, बस 3 दिन गुजर जाने दो। मेरी बीवी भी थोड़ी तंग आ गई, लेकिन ये 3 दिन गुजर गए। 3 दिन की रात ही ऐसा कुछ हुआ कि मैं हैरान रह गया। मैं सो रहा था, किसी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ का दबाव डाला तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने का मंजर देखकर मैं उछल पड़ा। वो मेरी बीवी थी। मैंने कहा, क्या हो गया? क्या मुझे छोड़कर जा रही हो? मुझे जाने से पहले जगा रही हो? क्या मुझे छोड़कर जाओगी? क्या गलती हुई मुझसे? इस दफे तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी बीवी को गौर से देखा, उसके माथे पर एक जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? मैंने कहा कि इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मैंने एक सांस में सब कुछ बोल दिया। जब मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा, पहली बात यह है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही। दूसरी बात यह कि मुझे पता चल गया है आपके साथ मसला क्या है और आपकी बीवी आपकी वजह से ही आपको छोड़कर गई है। मगर मैं नहीं जाऊंगी, आप साथ आए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने मुझे अपने रूबरू बिठाया। मोबाइल की स्क्रीन मेरी तरफ की। उसमें शायद उसने कोई वीडियो बनाई थी जो वो मुझे दिखाना चाहती थी। वीडियो देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, हाथों में पसीना आ गया। दरअसल वीडियो में ये नजर आ रहा था कि अचानक से मुझे कोई दौरा पड़ा था। मैं पागलों की तरह चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर देता। अपनी बीवी का पीछा करने लगा। फिर शायद मेरी बीवी जमीन पर गिरी और भागती हुई कमरे से निकल गई। फिर हम दोनों ही वीडियो से गायब हो गए, लेकिन फिर वो वापस कमरे में आई। मैंने जब अपने आप को देखा तो हैरान रह गया, मैं किस अजीब तरीके से पेश आ रहा था। उसके बाद वीडियो बंद हो गई। मैंने बीवी को देखा और कहा, ये सब मैंने किया है। आपको एक बीमारी है जिसमें आपको दौरे पड़ते हैं। मैंने इस बीमारी के बारे में ज्यादा पढ़ा तो नहीं, मगर कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया है। मैंने कहा, ये जख्म तो तुम्हें मेरी वजह से लगा है ना? इसका मतलब कि मैं पागल हूँ? मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, आप पागल नहीं हैं, आपका इलाज हो सकता है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई। उसने कहा कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये बीमारी ज्यादातर औरतों में होती है। इसका नाम हिस्टेरिया है, लेकिन ये मर्दों को भी हो जाती है और इसकी कोई वजह नहीं होती। अपने जहन में अच्छी बातें सोचें। हम आपको दवाई भी देंगे। अपनी बीवी के साथ रहें। आपको तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। मेरी बीवी ने मेरा ख्याल रखा। अक्सर उसको जख्म लगे होते क्योंकि मुझे दौरे पड़ते और मैं सुबह ये सब भूल जाता, मगर फिर भी मेरी बीवी ने मेरा साथ निभाया। प्यार, मोहब्बत और तवज्जो से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर काफ़ी अरसा गुजर गया, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह रहना शुरू हो गए। दरअसल मुझे दौरे वाकई इतनी खतरनाक नौयत के पड़ते थे कि मेरी आवाज़ भी बदल जाती, मैं बिल्कुल पागल हो जाता, सामने वाले पर हमला कर देता। लेकिन मेरी ये बीवी समझदार थी, जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया, इसलिए कि ये सब आसान नहीं था। वो परेशान रहती, लेकिन ठीक होने के बाद मैंने उसको अपने दिल और अपने घर की मलिका बनाकर रखा। इतनी खुशियाँ देने का इरादा किया कि वो ये सब भूल जाए, क्योंकि वो वाकई में खुशियों की हकदार थी।